Mr. Amir Rais Ahmed, and he is asking to open a Roshan digital account. There is a job or self-employment requirement for a couple of years. For an overseas Pakistani residing in Canada who has had no job for the past 1.5 years, how can they open this account? Income depended on EICERB or CRB. अमीर रईस अहमद साहब से मेरी फ़ोन पर भी बात हो गई थी और उनसे कुछ हमने क्लैरिफिकेशन ली. बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि RDA रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाने के लिए वहाँ पे एक सोर्स ऑफ इनकम वो पूछते हैं. तो या तो आप सैलरीड इंडिविजुअल हों या आपका कोई अपना बिजनेस वगैरह हो. और ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स 1.5-2 साल से वो एम्प्लॉयड नहीं है और उसके पास कारोबार नहीं है और वो डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पे या ये पेंडेमिक रिलेटेड जो कैनेडियन गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं उस पर, तो वो ये अकाउंट कैसे खोले. तो इस पे एक तो मैं थोड़ा सा ये क्लैरिटी दे दूं कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो ब्रोशर्स हैं उसमें जो रिक्वायरमेंट है अकाउंट ओपनिंग की, वो ये कह रहे हैं कि पेशे और आमदनी रकम के हसूल के माखज़ का सबूत, विच मीन्स सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, मसलन दर्ज झैल दस्तावेज़ात में से कोई एक. फॉर एग्जाम्पल आइदर ऑफ दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. और उसके बाद वो पहली कैटेगरी जो उन्होंने बनाई है वो कहते हैं तनख्वाहदार अफराद के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट. फॉर सैलरीड पर्सन्स इट कुड बी एम्प्लॉयमेंट लेटर और सैलरी स्लिप और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट. और फिर कहते हैं कारोबारी अफराद के लिए और बिजनेसमैन, कारोबार की रजिस्ट्रेशन के कागजात, बिजनेस लेटर हेड या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट. तो इससे एक तो ये है कि इसमें बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दोनों कैटेगरीज में मौजूद है, सैलरीड पर्सन्स के लिए भी और बिजनेसमैन के लिए भी. तो आप चाहें तो उसमें बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देकर आप अपना अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंडली ये है कि वो सोर्स ऑफ इनकम की जो रिक्वायरमेंट है, दिस इज ऑफ कोर्स the bank where you apply for opening of the account, they wish their customer to have a proper stream of income. अगर आपके बैंक स्टेटमेंट जो है वो उनको एक्सेप्टेबल हो, so there shouldn't be any reason to open the account. However, as regards these unemployment benefits or like pandemic related benefits, I think this would be against the logic, because these are basically consumption related. ये subsistence payments होती हैं to assist the people who have lost the job, who don't have any source of income. तो उनमें सेविंग का कंसेप्ट ऐसा नहीं होता कि आपको इतनी पेमेंट नहीं हो रही होती कि आप उसमें सेव कर रहे हो. लेकिन इन केस अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी बैलेंस वगैरह है, सो देयर शुडंट बी एनी रीजन. इन एनी वे, हमारा एक रोशन डिजिटल अकाउंट का तमाम बैंक्स के कोऑर्डिनेटर्स का इंक्लूडिंग द स्टेट बैंक व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना हुआ है और उसमें भी हमने ये आपका क्वेश्चन पोस्ट करके we have requested further clarity on that. So as soon as we have some response, we'll convey that to you. Thank you.